नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर हम एक गलती कर बैठते हैं एग्जामिनेशन की फील जानने के लिए, एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए हम अक्सर जब एलिजिबल नहीं होते हैं तब भी वो एग्जाम दे देते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी ने साफ साफ लिखा है क्लास 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इस चेतावनी के बावजूद काफी 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो 10th से सीधे अभी 11th में गए हैं, कुछ पेरेंटल प्रेशर्स के तहत, कुछ टीचर्स, स्कूल के टीचर्स कहते हैं भर दो यार, एक बार तजुर्बा ही होगा, कुछ नहीं होगा तो। बट इन सब चीजों में आप भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी आपको वॉच कर रहा है, कहीं ना कहीं यूपीएससी आपके ऊपर एक कड़ा चेकिंग मैकेनिज्म रख रहा है। पहले के टाइम पे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, पहले के टाइम पे इतना मैपिंग नहीं थी, लेकिन अब यूपीएससी आपको पेनलाइज करेगा। अब यूपीएससी आपको दंड देगा अगर आप फर्जी फॉर्म भरेंगे। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, बी वेरी 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 कॉशियस, क्योंकि यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTRs। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी के पास रहेगी और यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशंस होंगे उतने बार जब आप फॉर्म्स भरोगे यही डेटा यूज होगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो प्लीज फॉर्म मत भरिए। फर्जी फॉर्म भरने के चक्कर में यू कैन बी पेनलाइज्ड। हो सकता है कि आने वाले समय पे यूपीएससी एक्शंस ले। पहले यूं हुआ करता था कि पहले फॉर्म आता था, बंदे फॉर्म भर देते थे और एग्जामिनेशन दे देते थे, फिर दोबारा आता था, फिर फॉर्म भरते थे, फिर एग्जामिनेशन देते थे। लेकिन अब विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ आपका डेटा यूपीएससी के साथ रहेगा टिल द टाइम आप यूपीएससी के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। सिर्फ एनडीए नहीं, एनडीए के बाद सीडीएस के बाद सीएपीएफ, हर जगह पे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूज होगा। ये ओटीपी के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया गया है, पूरा मैकेनिज्म बदल दिया है यूपीएससी ने। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं फिर से आपको बोलूंगा कि अगर आप 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो प्लीज फॉर्म नहीं भरिएगा, और अगर फॉर्म भर दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए एनडीए के पेपर से बैन हो जाएंगे। 18 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में विंडो खुलेगी जिसमें फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो सकता है, फॉर्म का विड्रॉल हो सकता है। तो उस टाइम पे आप ये स्टेप कर दीजिएगा और अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिएगा अगर आप 11th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ आपके सारे डिटेल्स यूपीएससी के पास तब तक रहेगी जब तक आप यूपीएससी के एग्जाम्स भरते रहोगे। अब यार, आपका आधार कार्ड नंबर बार बार तो बदलेगा नहीं, आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स तो बार बार बदलेंगी नहीं। इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि प्लीज एग्जामिनेशन की फील जानने के लिए ये गलती नहीं करिएगा। अब जमाना डिजिटलाइजेशन का हो रहा है, जमाना डिजिटल इंडिया का हो रहा है, और डिजिटल इंडिया के साथ प्लीज कोई खिलवाड़ मत करिएगा अपनी डिटेल्स, क्योंकि आपके जैसे ही डिटेल्स यूपीएससी के पास रहेंगे, दूसरी बार ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपने एनडीए का फॉर्म पहले भरा था या नहीं भरा था। एक ऑप्शन हुआ करता था पहले कि हैव यू अपीयर्ड फॉर एनडीए, यस और नो, पर अब ये ऑटोमेटिक आ जाएगा बिकॉज ऑफ योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सो बी वेरी केयरफुल, और गलती से अगर ये गलती कर बैठे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 जनवरी से फॉर्म वापस खुलेगा। जो मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्म का विड्रॉल करना है तो मोस्ट वेलकम, डू द विड्रॉल ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है
आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।